गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ति का नियम। इस वीडियो से पूर्व आपने पूर्ति के बारे में जो जाना था वो था पूर्ति का सामान्य अर्थ और तालिका और पूर्ति वक्र। आज हम इसके नियम के बारे में जानेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्तिकर्ता अधिक पूर्ति करते हैं, यानी कीमतों में किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि से अधिक पूर्ति होती है और कीमतों में यदि कमी हो जाती है तो पूर्तिकर्ता जो पूर्ति मात्रा उसमें कमी करते हैं। इसका मतलब जो कीमत और जो पूर्ति की मात्रा है उसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है और यह नियम इस धनात्मक संबंध की ही व्याख्या करता है। तो पूर्ति के नियम के अनुसार यदि थोड़ा इसको अलग तरीके से इसको डेफिनेशन बना करके हम कहें तो यह कह सकते हैं कि पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है और कीमत तथा पूर्ति के मध्य सीधा संबंध होता है या इसको धनात्मक संबंध कहते हैं। तो कीमत तथा पूर्ति के मध्य सीधा संबंध होता है और यह नियम इस धनात्मक संबंध की ही व्याख्या करता है। नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और जब कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। इस प्रकार पूर्ति का नियम यह स्पष्ट करता है कि कीमत तथा पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होता है और इस धनात्मक संबंध को हम एक तालिका के द्वारा और एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कीमत और पूर्ति मात्रा। तो हमने जो बात कही थी यहां लिखते हैं हम 10, 20, 30, 40 या इसको आंकड़े बढ़ा सकते हैं 100, 200, 300, 400। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति करता है। मानिएगा अभी किसी वस्तु की 1000 इकाइयां पूर्ति सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कीमत बढ़ती है तो वो और अधिक पूर्ति करते हैं और कीमत बढ़ती है तो वो और अधिक पूर्ति करते हैं और कीमत बढ़ती है तो वो और भी अधिक जो पूर्ति है करते हैं। जैसे जैसे कहने का मतलब है यहाँ कीमत बढ़ेगी पूर्ति में भी आपको कुछ बढ़त है जो दिखाई देगी। तो नियम यही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, अर्थात कीमत और पूर्ति मात्रा के मध्य कैसा संबंध है? धनात्मक है। यदि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यदि ये घटता है तो ये भी घटता है। इसका मतलब है धनात्मक संबंध और धनात्मक संबंध की ही व्याख्या करता है ये नियम जो पूर्ति का है जो ये। तो इस तरीके से ये इसकी जो तालिका है और इस तालिका के आधार पे हम जो डायग्राम भी बनाते हैं और डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें सिंपल सी चीजें हैं, जिसमें दो पक्ष लेंगे OX और OY। इधर लिख देते हैं कीमत और इधर कर देते हैं मात्रा। तो इसमें हम जब धनात्मक संबंध जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में होता है तो वक्र इस तरीके से बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बनता है। आप इसमें देख सकते हैं, इसका नाम मैं सप्लाई वक्र दूंगा। इसमें मैं दो बिंदु बनाता हूं, पहला A है, दोनों साइड में मिलाता हूं, इधर में लिखता हूं कीमत और इधर लिखता हूं मैं क्वांटिटी। तो जैसे ही कीमत बढ़ती है, ठीक है, नया बिंदु यहाँ कोई और बनाते हैं बीच में, इसका नाम देते हैं B। जैसे ही ये बिंदु ये बताता है जैसे ही कीमत बढ़ी तो पूर्ति मात्रा भी है जो बढ़ गई है, Q1 हो गई है, यानी कीमत बढ़ने पर ये, यानी B बिंदु बताता है कि कीमत बढ़ी तो ये भी बढ़ गया है। और यदि कीमत बढ़ जाए एक C बिंदु और बना देते हैं इस पे, इसका नाम, इस पे कीमत है जो P2 हो जाएगी और इस पे मात्रा है जो Q2 हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे कीमत बढ़ती है हम देख रहे हैं कि पूर्ति भी Q1, Q2 है जो बढ़ रही है। और
जो ए बी सी जो संतुलन बिंदु है इनके द्वारा है जो ये शो की जा रही है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी, और जब दोनों के बीच में इस प्रकार की कंडीशन हो तो इसे क्या कहते हैं, सीधा संबंध कहते हैं कीमत और पूर्ति के मध्य। और जब किसी दो चीजों के बीच में संबंध सीधा होगा या धनात्मक इसको बोलते हैं, तो हमेशा डायग्राम का आकार कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा, बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र बनेगा। हमेशा कोई भी दो चीजों के बीच में धनात्मक संबंध की स्थिति में वक्र हमेशा बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ता है। और यदि नकारात्मक संबंध हो, जैसे कि मांग के नियम में होता है, जो कि हमने पूरे के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है ये, तो तब उस कंडीशन में बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। ये मेरा बायां हिस्सा है और ये मेरा दायां हिस्सा है, तो ये बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये किस कारण होता है, ये दो चीजों के बीच में जब धनात्मक संबंध है, यही है। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से जो पूर्ति का नियम है और पूर्ति के नियम के अनुसार जो तालिका और डायग्राम है जो किस तरीके से बनाया जा सकता है। और डायग्राम को यदि आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। डिस्क्राइब में आप बता दें कि ओ एक्स अक्ष पे हमने क्या दर्शाया है, तो कहेंगे ओ एक्स अक्ष पे हमने मात्रा को दर्शाया है, पूर्ति मात्रा को। ओ वाई पे आपने क्या दर्शाया है, तो कहेंगे कि ओ वाई पे हमने कीमतों को दर्शाया है। आप इनको भी थोड़ा शो करोगे तो मैं आपको कुछ इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है वो थोड़ा बताता हूं। तो तालिका को भी डिस्क्राइब करना चाहिए, उसको भी करना चाहिए। तो तालिका में जैसे आप दिखाएंगे कि जैसे इसमें बताएंगे उपरोक्त तालिका के अनुसार जब कीमत 100 रुपए होती है तो पूर्ति मात्रा 1000 इकाइयों के रूप में है। जैसे ही कीमत बढ़ के 200 हो जाती है तो पूर्ति मात्रा 5000 हो जाती है। इसी क्रम में बढ़कर यदि कीमत 400 हो जाए तो पूर्ति मात्रा है जो 20000 इकाइयां है जो हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो डायग्राम जो जब तालिका आप बनाते हो तो उसको डिस्क्राइब इस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। और डायग्राम के बारे में जब भी हम बात करें तो डायग्राम के जो मेन जो अक्ष है दो है, ओ एक्स तथा ओ वाई। सबसे पहले उन्हीं के बारे में है जो हमें डिस्क्राइब करना चाहिए। और किस तरीके से करते हैं थोड़ा मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ओ एक्स इक्वल ओ एक्स ओ वाई इज इक्वल। ओ एक्स पे हमने क्या लिखा है कि पूर्ति मात्रा है, और ओ वाई पे हमने क्या लिखा है, कीमत। तो ऐसे लिखते हैं पूर्ति मात्रा को दर्शाया गया है, कीमत को दर्शाया गया है, यानी ओ एक्स पे इसको पूर्ति मात्रा को, ओ वाई पे कीमत को दर्शाया गया है। ए बी सी ये क्या है, संतुलन है। एबीसी संतुलन है जो अलग अलग कीमत पे अलग अलग मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ए संतुलन क्या बताता है, ए संतुलन या लिखेंगे ए संतुलन ये बताता है कि ओपी कीमत पर ओ क्यू पूर्ति मात्रा का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से ये जो क्या बताता है, ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा का निर्धारण होता है। ए संतुलन हमें ये बताता है। तो इसी तरीके से हम बी के बारे में भी लिख सकते हैं, सी के बारे में लिख सकते हैं कि आगे लिखते हैं कि जैसे ही कीमत बढ़ती है OP1 होती है तो जो पूर्ति मात्रा है वो बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसी तरीके से कीमत और बढ़ जाए जो सी बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, ये OP2 हो जाए तो उस कंडीशन में जो पूर्ति मात्रा है वो OQ2 हो जाती है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इनको ऊपर जैसे लिखे पूरे इसको डिटेल से उसी तरीके से इनको है जो जैसे कि ए को हमने लिखा है लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में बी और सी को भी लिखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से इसको है जो दर्शाया जाता है। तो इस आधार पे हम जो सारी चीजें है जो आसानी से डायग्राम को डिस्क्राइब कर सकते हैं और सारी चीजें हमने जो निकाल सकते हैं बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।